साजिश, सबसे पहले तो आपको तो पता ही होगा प्रत्यूषा के साथ क्या हुआ है, और ग्लैमर वर्ल्ड की ऐसी मतलब कई खबरें आई है, जैसे जिया खान हो गया, प्रत्यूषा का अभी आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह होती है सुसाइड करने की या फिर खुदकुशी करने की? देखिए उसमें पर्सनली जब एक इंसान डिप्रेशन में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है और ऐसा कुछ है, प्रत्यूषा के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। शी वॉज़ वेरी सक्सेसफुल गर्ल, बहुत अच्छा काम कर रही थी इंडस्ट्री में, और ऐसा नहीं था उसको कुछ काम की कमी थी। बहुत अच्छे से वो काम कर रही थी और अच्छे अच्छे उसने शोज़ किए हैं। तो डिप्रेशन वाली कोई इसकी लाइफ में कोई चीज़ थी नहीं। तो जहाँ तक मुझे पता है, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मुझे बताती रहती थी कि हाँ उसको जो भी काम ऑफ़र्स हो रहे थे, शोज़ ऑफ़र्स हो रहे थे, तो डिप्रेशन वाला कुछ उसकी लाइफ में ऐसा था नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि एक दिन पहले ही आपकी चैट हुई थी व्हाट्सएप पर, तो क्या बातें हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ हमारी पर्सनली बातें हो रही थी, जिसमें कि हमने होली साथ में सेलिब्रेट किया था। बहुत अच्छे से हमने होली में एंजॉय किया और बहुत खुश थी होली वाले दिन भी। और जैसे कि एक दिन पहले ही उसने मुझे मैसेज करके अपनी होली की पिक्चर्स मंगवाई थी। तो कहीं लग ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पहले पता लग जाता कि हाँ ठीक है, वो डिप्रेशन में है। जबकि कोई डिप्रेशन में होता है तो वो अपनी होली की पिक्चर्स मंगा के नहीं देखता। और उसने स्पेशली मुझे फ़ोन किया कि साजिश, आई नीड माई पिक्चर्स ऑफ होली, प्लीज़ सेंड मी। और 1:30 बजे तक उसने मुझसे चैट भी की थी। तो रिगार्डिंग पिक्चर्स और रिगार्डिंग होली सेलिब्रेशन उसने मुझे बात की थी। इसके अलावा आप उनके गए थे तो क्या बातें हुई थी? मम्मी डैडी कैसा रिएक्शन कर रहे थे, और क्या कोई शक था? देखियो फ्यूनरल पे तो मैं नहीं पहुंच पाया, पर हाँ जिस दिन उसका ये परसों मुझे कॉल आया सब फ्रेंड्स की तरफ से, तो मैं डायरेक्टली शूट से उसके पास पहुंचा था। और जब जैसे अफवाहें चल रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद फ्यूनरल के बाद जब पता लगा कि राहुल के पेरेंट्स उसकी पेरेंट्स के ऊपर, प्रत्यूषा के पेरेंट्स के ऊपर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वो शी वॉज़ नॉट हैप्पी विद द पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी फैमिली के साथ भी खुश थी और राहुल की फैमिली के साथ भी खुश थी। तो कहीं ना कहीं सब लोग राहुल को ब्लेम कर रहे हैं इस बात के लिए कि राहुल के वजह से शायद हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उनके क्लोज फ्रेंड थे और राहुल के भी कहीं ना कहीं फ्रेंड थे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए मुझे राहुल के साथ मेरा कुछ इतना अटैचमेंट नहीं था। हार्डली आई मेट राहुल ट्वाइस, और 2-3 बार ही मैं उससे मिला हूँ। पर हाँ, प्रत्यूषा मेरे से अपनी 1.5-2 साल से हम अच्छे फ्रेंड्स थे, तो मेरे से हमेशा वो कुछ ना कुछ बातें शेयर होती रहती थी। मेरा जैसे कि मेरा लास्ट टू लास्ट ये फैशन शो में शी वॉज शो स्टॉपर, तो तब से लेके अब तक उसने मुझे हमेशा बताती रहती थी कि क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में। तो ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी वो, ऐसा कुछ नहीं था काम की कमज़ोरी में उसने ये सब स्टेप लिए हैं। तो राहुल कहीं ना कहीं वजह हो भी सकता है। और ऑब्वियसली कोई आपसे 2 साल रिलेशन में, 3 साल रिलेशन के बॉन्डिंग के बाद आप ये कमिटमेंट ले रहे हो या सुसाइड कमिट कर रहे हो, तो उसके लिए कोई ना कोई तो ठोस वजह ज़रूर होगी। इसके अलावा जो है खबरें आई थी कि राहुल ने उनको चीट किया है, या तो इस बारे में कुछ डिस्कस करती थी आपसे? देखो पर्सनली राहुल के अफेयर कुछ और भी सुनने में मुझे भी मिले थे। तो बीइंग अ गुड फ्रेंड, मैंने प्रत्यूषा को हमेशा यही समझाया था कि जस्ट ग्रो अप एंड जो भी लाइफ में हो रहा है जस्ट लेट इट बी, उसको जाने दो लाइफ से। अगर तुम्हें लगता है यू आर नॉट हैप्पी विद द गाय, प्लीज़ चेंज योर लाइफ एंड ग्रो अप विद योर सेल्फ। और कहीं ना कहीं राहुल को तुम्हारी ज़रूरत है। यू आर ऑलरेडी फेमस गर्ल, और तुम्हें हज़ारों लोग लाइफ में मिल सकते हैं। तो पता नहीं क्यों नहीं उस चीज़ों से बाहर आ रही थी वो, क्यों नहीं उस चीज़ों को छोड़ रही थी। अब ये राहुल को ही पता है। हुआ था आपके साथ कि राहुल मुझ पर हाथ उठाता है या ऐसा कुछ? देखिए राहुल और प्रत्यूषा के जो रिलेशन थे, लॉन्ग टर्म्स के रिलेशन थे। ऐसा नहीं था कि 1-2 महीने का रिलेशन था, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। जब आप एक लंबे समय से साथ में रिलेशनशिप में हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े या मारपीट, ये एक कपल में होता है, सब कपल्स में होता है। तो पर्सनल लाइफ में उनके आपस में झगड़े थे, वो सबको मालूम है। कभी लड़ाई की बात पे वो मुझे भी बोलती थी कि आई एम अपसेट, तो पता लगता था कि हाँ ऑब्वियसली दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उसका राहुल से झगड़ा हुआ है फिर से। पर उसको हम बोल नहीं सकते कि हाँ राहुल और इसके झगड़ों के कारण उसने सुसाइड किया। कहीं ना कहीं मैं तो मानता ही हूँ कि प्रत्यूषा जैसी पावरफुल गर्ल मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स पे वो मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट।
तो जो मुझे सपोर्ट करने वाली लड़की थी वो अपनी लाइफ में ऐसे कैसे एकदम से स्टेप ले सकती है, वो मुझे भी बहुत शौक लगता है इस चीज़ पर। जो है आज खबरें आई है कि प्रत्यूषा 2 महीने प्रेग्नेंट थी और उनके जो मांग में एक सिंदूर था, तो क्या उनकी शादी हो गई थी या फिर होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने लहंगा भी सिलाने दिया था रोहित वर्मा को, तो क्या इस बारे में क्या स्टेटस था उनका? देखिए अभी जितनी बातें करेंगे उतनी बातें बाहर आती रहेंगी, और सिंदूर वाला तो मैंने भी बॉडी देखी है, तो उस टाइम पे सिंदूर वाला ऐसा कुछ था नहीं। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो उसके बारे में मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे क्लियरली उन्होंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। आखिर में जाते जाते सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये मर्डर हो सकता है या फिर सुसाइड है? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बार? मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, बट सुसाइड करने वाली लड़की वो है नहीं, तो डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए राहुल पे, राहुल के जो और रिलेशन हैं या उनके जिन्होंने भी उसके साथ पुराने झगड़े थे, सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू।